Hello dear friends, welcome to our channel Analytics Science Academy and welcome to our these civil services preparation classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation dear friend. And in same series of lectures dear friend, today again I am here with you people to discuss one very important issue. While preparing for civil services dear friend, one thing that comes in the mind of every civil services aspirant that how to balance their preparation of general studies and their preparation of optional subject. कैसे जीएस और ऑप्शनल को इंटीग्रेट किया जाए जिससे आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं इस एग्जाम में वो मैक्सिमम हो सके. देखिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू डियर फ्रेंड, एंड एज वी हैव बीन डिस्कसिंग all those issues, all those concerns that have been forwarded by you. So उसी सीरीज में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे इस प्रिपरेशन की जर्नी में आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ा सकते हैं बाय हैविंग ए बैलेंस बिटवीन योर जीएस प्रिपरेशन एंड योर ऑप्शनल प्रिपरेशन. तो एक बहुत ही अच्छा सेशन आपके साथ करेंगे दोस्तों, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. My name is Pankaj Shukla and I have been teaching general studies and sociology optional to civil services aspirants since last more than 1 decade dear friend. और यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की इस जर्नी में अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन डिस्कस विथ मी थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं दोस्तों वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. अब बात करते हैं आज के टॉपिक की दोस्तों कि हाउ टू बैलेंस योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन विथ योर ऑप्शनल प्रिपरेशन. कैसे इस प्रिपरेशन की जर्नी में इन दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस किया जाए दोस्तों. तो देखिए जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की स्कीम को देखते हैं एज ए फ्रेशर, एज ए न्यू एस्पिरेंट्स, तो देखिए आपको यही समझ में आता है कि दिस एग्जामिनेशन इज ऑफ 3 स्टेजेस. प्रीलिम्स का स्टेज है, मेंस का स्टेज है और पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू का स्टेज है. जब प्रीलिम्स की बात होती है तो वहाँ पर देखिए 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ के और सीसैट के हैं. और जब मेंस की बात होती है दोस्तों तो वहाँ पर भी देखिए 4 पेपर्स होते हैं किसके, जनरल स्टडीज़ के. और जब आप पर्सनालिटी टेस्ट में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको यही लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड दे वर रिलेटेड टू जनरल स्टडीज़ और कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, करंट अफेयर्स दिस. और इनके बेसिस पर देखिए ऐसा होता है कि देखिए जो भी एस्पिरेंट होता है उसे ये लगता है कि देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट या क्रूशियल एस्पेक्ट है इस प्रिपरेशन का दैट इज जनरल स्टडीज. जीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट डियर फ्रेंड इफ यू डिसाइड टू गो फॉर सम गाइडेंस फ्रॉम सम कोचिंग इंस्टीट्यूशन, सो पहला जो आप चाहते हैं गाइडेंस वो आप जनरल स्टडीज का चाहते हैं, जनरल स्टडीज का कोर्स ज्वाइन करते हैं. और आपका जो मैक्सिमम इफर्ट होता है, मैक्सिमम जो रिसोर्सेज होते हैं, मैक्सिमम आपका जो हार्ड वर्क है आप डिवोट करते हैं किसको, जनरल स्टडीज को, कंसिडरिंग की जनरल स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सही बात भी है दोस्तों, क्योंकि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रीलिम्स में भी जीएस है, मेंस में भी जीएस है दोस्तों. सो जीएस इज देयर इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस, बट ऑप्शनल केवल मेंस में है, 500 मार्क्स का है. तो कई बार तो ऐसा होता है कि देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद लोग सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए, या जीएस का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लोग सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए. बट ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है. दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी डियर फ्रेंड. दैट्स व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास. और जब देखिए बात होती है कि हाउ टू सिक्योर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, तो आप अपना एक रफ आइडिया बना लेते हैं कि देखिए मेंस में 1000 मार्क्स का जीएस है, एनीथिंग अबव 450, एनीथिंग अबव 470 दैट इज अ गुड स्कोर. इन ऑप्शनल anything above 275 is a good score. In essay paper anything above 130 plus is a good score. तो अगर इस तरीके से मैंने मार्क्स सिक्योर कर लिए, आप प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स होते हैं आपके सामने होते हैं और आपको लगता है कि इस तरीके से दोस्तों आप इस एग्जाम में सक्सेस अचीव कर सकते हैं. और देखिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ही सोचता है कि सिंस जीएस में आपको 450 प्लस मार्क्स लाने हैं, एसे का भी एक मैक्सिमम आइडिया लोगों के माइंड में ये होता है कि जीएस के साथ वो एसे को भी कंप्लीट कर लेंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन का जो मैक्सिमम टाइम होता है दोस्तों वो आप जीएस को ही देते हैं दोस्तों. अब जब बात आती है ऑप्शनल की तो भी देखिए वहाँ पर यही बात होती है, स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि कोई ऐसा ऑप्शनल लिया जाए जो जीएस के साथ काफ़ी लिंकेजेस हों, उसके जीएस के दौरान ही उसकी तैयारी हो जाए,
जो काफ़ी ओवरलैप करता हो किसके साथ, जीएस के साथ। सो जो भी लिस्ट ऑफ ऑप्शनल यूपीएससी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उस लिस्ट को अगर आप देखें तो वहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जिनकी ओवरलैपिंग नहीं है किसके साथ, जीएस के साथ। डायरेक्ट कोई ओवरलैपिंग नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, लाइक कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, लाइक इंजीनियरिंग का कोई ऑप्शनल ले लेते हैं। देखिए डायरेक्टली ये जीएस से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। एट द सेम टाइम देर आर सर्टेन ऑप्शनल लाइक हिस्ट्री, लाइक ज्योग्राफी, टू सम एक्सटेंट पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी ऑल्सो, जिनके साथ जनरल स्टडीज की ओवरलैपिंग है। अब यहाँ पर भी दो कैटेगरीज ऑफ ऑप्शनल है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ ऐसे ऑप्शनल है डियर फ्रेंड जिनका ओवरलैपिंग जीएस के साथ प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है दोस्तों। सोशोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है डियर फ्रेंड जिसका ओवरलैपिंग जीएस के साथ मेंस में तो है बट शायद प्रीलिम्स में उतना नहीं है। तो जब बच्चा कोई अपना ऑप्शनल डिसाइड कर रहा होता है, एज एन एस्पिरेंट जब आप ऑप्शनल डिसाइड कर रहे होते हैं, वहाँ भी आपके माइंड में ये होता है कि मैक्सिमम एडवांटेज आप जीएस से ले लें, क्योंकि आपने जीएस में हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेते हैं। बट ये कहीं ना कहीं ये सही स्ट्रैटेजी है या गलत स्ट्रैटेजी है, इस सेशन में हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। बट एक स्ट्रैटेजी जो हर स्टूडेंट फॉलो करता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एक जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं वो यही है कि पहले जीएस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते हैं, और ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी कोई ऐसा ले लेंगे जो जीएस के साथ काफ़ी रिलेटेड हो, जिसमें मिनिमम पढ़ना पड़े। देखिए 500 मार्क्स का पेपर है, बट आपके माइंड में क्या है कि कोई ऐसा ऑप्शनल ले लेंगे जो बहुत स्मॉल ऑप्शनल है, जीएस के साथ जिसकी काफ़ी ओवरलैपिंग है, जीएस के साथ ही मेरा ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, इफ़ यू आस्क मी, दीज आर रॉन्ग स्ट्रैटेजीज। ये स्ट्रैटेजीज कैसी हैं? गलत स्ट्रैटेजीज हैं। और देखिए इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ आवर्स आपने अपने लिए फिक्स किए हैं दोस्तों, अगर आपने फिक्स किए हैं 6 आवर फॉर योर सेल्फ स्टडी और 8 आवर फॉर योर सेल्फ स्टडी और 10 आवर फॉर योर सेल्फ स्टडी, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और इसलिए यहाँ पर मैंने 6 आवर की बात रखी है। तो अगर आप 3 आवर्स जीएस को दे रहे हैं तो उतना ही टाइम दोस्तों आपको ऑप्शनल को भी देना है। आपको लगेगा कि ये तो ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये कैसी बात कर रहे हैं सर। और देखिए इस बात को प्रूव करने के लिए कि ऑप्शनल इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ टॉपर्स के बारे में। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीएस में आउट ऑफ 1000 देयर मार्क्स आर इवन लेस देन 50% और अराउंड 50%, लेस देन 50% और अराउंड व्हाट 50%. It means in GS largely they are targeting around 50% marks, but in optional, dear friend, most of them they have secured almost 60% marks. They have secured almost 60% marks और more than 60% marks. तो कहने का मतलब ये नहीं है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जीएस को मत पढ़िए, केवल ऑप्शनल को पढ़िए, बट अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में यू शुड ट्राई टू अचीव अ बैलेंस, यू शुड ट्राई टू इंटीग्रेट ऑप्शनल एंड जीएस, दोनों को आपको इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा इफ यू आर लुकिंग फॉर सक्सेस इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो देखिए कंक्लूजन क्या निकला कि ऑप्शनल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो योर प्रिसीजन, योर मास्टरी ऑफ ऑप्शनल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब देखिए कैसे दोनों को इंटीग्रेट किया जाए, जनरल स्टडीज को और ऑप्शनल को कैसे इंटीग्रेट किया जाए आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में, दैट इज वन वेरी क्रूशियल इशू डियर फ्रेंड। जीएस में जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज जनरल स्टडीज। हियर यूपीएससी इज लुकिंग फॉर जनरल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑन ऑलमोस्ट number of areas dear friend, history, polity, geography, economy, current affairs, science and technology, environment, ecology, बहुत सारे एरियाज हैं जिन पे एक जनरल लेवल की कॉम्पिटेंसी आपकी होनी चाहिए। अगर बहुत स्पेसिफिक होकर उन्होंने पूछ लिया नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो देखिए कई बार आंसर करना आपके लिए मुश्किल होता है, और केवल आपके लिए नहीं, बाकी जो लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, अगर किसी टॉपिक में जीएस के पेपर में बहुत स्पेसिफिक होकर कोई डेप्थ में चीज पूछ ली गई तो आप नहीं आंसर कर पाते हैं, क्योंकि आप उस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट नहीं है। सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन जीएस, लार्जली दे आर एक्सपेक्टिंग दैट योर कवरेज शुड बी देयर। यहां पर इन टॉपिक्स पर कंटेम्प्रेरी इवेंट को लेकर,
आपकी कवरेज होनी चाहिए। दे आर नॉट थिंकिंग कि आप एज एन एस्पिरेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी के स्पेशलिस्ट हैं, बट यस आपको आइडिया होना चाहिए कि यूएस को लेकर भारतीय जो विदेश नीति रही है, कब कब उसमें किस किस तरह के चेंजेस आए, इनका जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ और इफ यू आर अपेयरिंग विद PSI आर ऑप्शनल, अगर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल के साथ आप अपियर हो रहे हैं, तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग हियर, दे आर एक्सपेक्टिंग डेप्थ। सो इन ऑप्शनल डेप्थ इज इंपॉर्टेंट, इन GS कवरेज इज इंपॉर्टेंट। कैसे? यहां पर देखिए बोला जा रहा है डिस्कस द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ मैरिज इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में कैसे जो मैरिज रिलेशंस हैं उनकी डायनेमिक्स चेंज हो रही है। हाउ आर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मैरिटल ट्रेड्स, एज ऑफ मैरिज, मेट सिलेक्शन, गिफ्ट एक्सचेंज ड्यूरिंग टाइम ऑफ मैरिज, ये सारी जो डायमेंशंस हैं कैसे कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में चेंज हो रही हैं। और देखिए ये सवाल GS में पूछा गया है, मैरिज सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज GS में पूछा गया है। ऑप्शनल में देखिए कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑप्शनल में देखिए डेप्थ, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द व्यूज ऑफ डर्कीम एंड वेबर ऑन मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, हाउ डू देयर पर्सपेक्टिव डिफर, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ मैरिज इन सोसाइटी। मैरिज पर ही सवाल पूछा जा रहा है, बट किसी थिंकर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में दोस्तों, इवेल्युएट इंडियाज पोजीशन ऑन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इन द लाइट ऑफ द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट एंड मोरल डिप्लोमेसी। ये सवाल GS में पूछा जा रहा है। और सेम तरह का सवाल PSIR ऑप्शन में, डिस्कस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स वेस्ट एशिया यूजिंग फ्रेमवर्क ऑफ नियो क्लासिकल रियलिज्म। ये एक स्पेसिफिक टर्म्स है, ये कुछ स्पेसिफिक थिंकर्स हैं। तो इन ऑप्शनल डेप्थ इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इन GS डियर फ्रेंड जनरल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड ट्राई टू कंबाइन GS विथ ऑप्शनल डियर फ्रेंड। आप GS को अपने ऑप्शनल पेपर के साथ आपको कंबाइन करना है दोस्तों। चीज़ों को पढ़ना है, उन्हें समझना है, और जो कंटेम्प्रेरी इवेंट हैं उनके साथ उन्हें रिलेट करना है दोस्तों। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के साथ रिलेट करना है एज पर एज GS इज कंसर्न। ऑप्शनल में भी क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है उन्हें समझना है, उन पर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करनी है। और जो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, थिंकर्स हैं, मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके साथ आपको उसे सब्सटेंशिएट करना है और उनसे रिलेटेड जो केस स्टडीज़ हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उन्हें आपको इंक्लूड करना है। दैट इज हाउ यू कैन कंबाइन योर GS प्रिपरेशन विद ऑप्शनल प्रिपरेशन। पर देखिए ये दोनों प्रिपरेशन अलग अलग नहीं है दोस्तों, कि पहले आप GS कर लेंगे फिर आप ऑप्शनल करेंगे, या पहले आप ऑप्शनल करेंगे इसकी तैयारी को बंद कर देंगे फिर आप GS करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। जब आप जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स का वो जो टॉपिक है आपके ऑप्शनल में आपकी आंसर राइटिंग को कैसे इन्हांस कर सकता है, कैसे आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं किसी थ्योरी को या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को इन एग्जाम्पल्स के साथ। सो जब भी आप प्रिपरेशन करें दोस्तों, आप दोनों को कंबाइन करें दोस्तों। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड रीसेंट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद गवर्नेंस ऑफ वक्फ बोर्ड इन इंडिया। बार बार बात हो रही है किसकी, वक्फ बोर्ड की। हाँ, वक्फ के मैनेजमेंट को लेकर बात हो रही है, और सरकार ने देखिए एक संशोधन अधिनियम भी लाया है दोस्तों। इस तरह के सवाल GS के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ऑप्शनल में आप जब जाते हैं तो आपको एक डेप्थ की बात हो रही है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ वक्फ बोर्ड्स इन इंडिया एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। हाउ डज देयर फंक्शनिंग रिफ्लेक्ट टेंशन बिटवीन स्टेट सेक्युलरिज्म एंड लीगल प्लूरलिज्म। ये जो टर्म्स हैं दोस्तों, दे आर वेरी स्पेसिफिक टर्म्स दैट यू हैव गॉन थ्रू योर ऑप्शनल। सो सेम टॉपिक है, उसी टॉपिक को दोस्तों आप GS के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑप्शनल के भी पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दैट बोथ दीज प्रिपरेशन आर नॉट सेपरेट। यू कैन नॉट प्रिपेयर देम इन सेग्रीगेशन डियर फ्रेंड, अनलेस आपने ऐसा कोई ऑप्शनल चुना है जिसका GS से कोई लेना देना नहीं है। और आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी दोस्तों।
और आप में से देखिए अगर कुछ लोग जो 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपरेशन के सारे एस्पेक्ट्स को एक ही कोर्स में कवर करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड वी आर गोइंग टू लॉन्च ए कॉम्प्रिहेंसिव 1 year फाउंडेशन कोर्स along with test series, along with mentorship, CSAT preparation, current affairs, your optional in GS. The date is 5th May dear friend. 5th May से ये बैच स्टार्ट होने वाला है और अगर इस बैच को लेकर कोई आपके डाउट हैं, कोई क्वेरी है, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स. थैंक यू.